नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स विथ मिलन में। तो कल हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है, जिसमें कभी आप लोगों के साथ हम डिस्कस भी करेंगे। और दूसरी बात, ये जो हमारा रहेगा वो दूसरा पार्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। कौन सा दूसरा पार्ट है, ठीक है। दूसरा पार्ट को हम लोग करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट रहेगा। और जो क्वेश्चन अभी है हमारा वो किस एग्ज़ाम का है, अगर देखा जाए तो एएलपी जेई और टेक्नीशियन 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ था। किसका? एएलपी जेई और टेक्नीशियन का। इसी का क्वेश्चन आप लोगों को हम करवा रहे हैं। ये 39 नंबर का पार्ट है। हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम लोग क्या कल कहाँ तक किए थे, देखिए। कल जो हम लोग किए थे वो क्वेश्चन नंबर 10 तक था, ठीक है। उसके बाद बोले एसआई का क्वेश्चन, ये सब अभी देखिए कम समय है। ऐसा क्वेश्चन करते हैं जो एग्ज़ाम में आ जाए। एएलपी जेई और टेक्नीशियन के एग्ज़ाम में ये नहीं आएगा, 100% है, नहीं ही आएगा। और इसका फॉर्मूला होता है, चुटकी बजाते ही निकाल सकते हैं, राशि बटा मूलधन -1 इसका अंडर रूट। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नहीं आता नहीं है तो फिर क्यों करवाना ये सभी। ये भी, इसको भी छोड़ते हैं, इसको या ये वही क्वेश्चन सेम है। ये भी देखिए, ये जो क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं। ये जो क्वेश्चन है ये आया हुआ है जेई में। आप बोलिएगा आरपीएफ ऐसा ही लिखा हुआ है, बिल्कुल यहाँ पे ऐसा ही लिखा है, लेकिन सेम ऐसा क्वेश्चन जेई में भी आता है। इसीलिए आप लोग को हम ये क्वेश्चन करवाएंगे। जेई में अगर दिखा दे आप लोग को ऐसा क्वेश्चन, देखिए जेई का क्वेश्चन क्या है। देखिए 2 वर्ष का दिया है, साधारण ब्याज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है और मूलधन पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को 100% जेई में पूछा जाता है और पूछा जाएगा। देखिए यहाँ सेम क्वेश्चन है और किस एग्जाम का है, देखिए जेई का है ना। जेई का मतलब वो जो क्वेश्चन आ रहा है वो आप लोगों को हम करवा रहे हैं। हो सकता है वो एलपी में भी आ जाए, आसान क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। ओके है। चलिए यहाँ से करते हैं डिस्कस, जो कि आप लोगों को हम बता दिए कि पूछ सकता है ये क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में। आसान क्वेश्चन है, इसका पैटर्न आप लोगों को पता होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं। होमवर्क का क्वेश्चन था, इसका सोल्यूशन क्या है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 60 और चक्रवृद्धि ब्याज 64 हो जाता है तो मूलधन ज्ञात करें। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ट्री मेथड से बना लीजिए। क्या चीज़, कौन सा मेथड? ट्री मेथड। देखिए 2 साल का ट्री मेथड आसान होता है कि एक बॉक्स बनाए, यहाँ पे क्या मूलधन लिखेंगे, यहाँ मूलधन लिखे तो पहला साल का ये हो गया क्या, साधारण ब्याज। अब दूसरा साल चले तो दूसरा साल भी क्या, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। पहला साल जितना चक्र क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ, दूसरा साल उतना तो चक्र साधारण ब्याज होगा ही होगा चक्रवृद्धि ब्याज के लिए, लेकिन इस ब्याज का भी ब्याज लगेगा, तो यही होगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा हो जाएगा कितना, ये तीनों बॉक्स, ये तीनों बॉक्स। अगर बात करें 2 साल के हम किसका, साधारण ब्याज का सिर्फ 2 बॉक्स होगा। साधारण ब्याज सिर्फ 2 बॉक्स में अटेगा। तो साधारण ब्याज दिया हुआ कितना है, तो आप लोग बोलिएगा 2 साल का जो साधारण ब्याज दिया है 2 ईयर का, वो 60 दिया हुआ है। साधारण ब्याज तो हर एक साल समान होता है, सेम होता है। तो सेम होता है तो एक साल में साधारण ब्याज कितना होगा, 30 रुपया होगा ना, 30 रुपया, 30 रुपया। तो देखिए यहाँ पे क्या भरते हैं, तो आप लोग को अभी जस्ट समझाए कि यहाँ पर जो भराता है वो साधारण ब्याज भराता है। 30 रुपया हो गया, तो यहाँ भी 30 रुपया। देखिए तो दोनों 2 साल का 60 रुपया हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज का बात करें तो क्वेश्चन में बोला है चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 64 है। चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 64 है। 64 यहाँ कितना देंगे, 64 पूरेगा 4 देंगे, क्योंकि 60 तो पुर चुका है। अब ब्याज का भी ब्याज लगा होगा तो 4 64 आ गया। बस यही सभी दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, मूलधन, मतलब यहाँ पर क्या मान होगा ये मान निकालना है। यहाँ पर जो मान होगा वो मान निकालना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे समझिएगा, बहुत आसान तरीका बताएं, ऐसे ही सॉल्व करना है आप लोगों को इस प्रकार का क्वेश्चन। अब देखिए 30 में क्या करेंगे जो 4 हो जाएगा, 30 में क्या करेंगे कोई 4 हो जाएगा। या फिर प्रतिशत वैल्यू भी देख सकते हैं, 30 का कितना परसेंट 4 है, तो 30 का कितना x प्रतिशत जो हमारा है वो कितना है, 4 है। ज़्यादा नहीं, फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं जितना भी कट पाता है। तो x का मान आ जाएगा कि 10 चौके 40/3 आ गया। अब देखिए 30 का जो भी x था, x प्रतिशत 4 था, वही पैटर्न तो यहाँ भी होगा कि ये जो मान होगा उसका x% 30 होगा कि नहीं होगा। यहाँ जो भी मान है, मान लीजिए कि m है, यहाँ पर जो मान है मान लीजिएगा अपने चैनल का है m। अब यहाँ पर जो अभी क्या हुआ है, यहाँ पर जो अब है अपने चैनल का है वो m मान लेते हैं, क्या है m। तो m का x प्रतिशत मतलब कितना, 40/3, x प्रतिशत जो है वो कितना होगा, ये 30 होगा। अगर यहाँ आ जाए तो 30 ना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, आप लोगों को नहीं होना चाहिए दिक्कत। अगर हम यहाँ से काटते हैं इस मान को, प्रतिशत का मतलब नीचे में क्या देंगे, 100, यही प्रतिशत है, नहीं तो प्रतिशत मान आया है, प्रतिशत आया है, अरे
हाँ चलिए प्रतिशत यहाँ पे आ जाएगा। इससे कुछ कटेगा क्या, 0 से 0 गया, या फिर इस 0 को नहीं काटते हैं, काट लेते हैं दूसरा 0 को, तो इस 0 से ये 0 कटेगा और हमारा m बराबर कितना हो जाएगा, कटेगा क्या, 4 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 नमा 225 कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिए अगर इसमें भी बात करें तो आप लोगों को तरीका तो हम बेहतरीन बताए हैं, लेकिन अगर यहीं पे कुछ ऐसा मान निकाल लेते तो आंसर आ जाता। लेकिन इतना करने का क्या ज़रूरी था इस क्वेश्चन में, ज़रूरी तो था नहीं, लेकिन फिर क्यों सिखाएं, तो ज़रूरी था ये भी सीखना। लेकिन आप लोग बिना किए भी निकाल सकते हैं। थोड़ा देखिए सभी चीज़ जानना बेहद ज़रूरी है, तो आप लोगों को हम इतना तक तो क्लियर कर दिए हैं। अब थोड़ा सा ये समझाते हैं कि ये निकालना ज़रूरी नहीं था अभी जो हम किए हैं इतना ज़्यादा, कि पहले प्रतिशत निकाले हैं ना, कहाँ पे, यहाँ पे इतना को मान, फिर इस मान को यहाँ पुट किए हैं तो आंसर आ गया है। कोई दिक्कत नहीं है समझने में। आप समझिएगा दूसरा चीज़, देख मेरे भाई, ये जो ट्री मेथड यहाँ से लिए हैं तो इसको हम फिर से एक बार वहाँ लिखते हैं, समझना कि एग्जाम में आखिर करना क्या है। यही था हमारा, इतना तो क्लियर था आप लोगों को। अबे क्या हुआ, यहाँ तक क्लियर था। इसमें क्या समझाना है वो अभी समझिएगा। अच्छा ये देखिए ये अनुपात कितना हुआ है इस दोनों के बीच का, देखिए तो 30:4 ही है ना। जब काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15:2। 15 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इस दोनों का तो यही अनुपात रहेगा। समझिएगा ध्यान से कि अभी जो अनुपात ये निकालने वो इस दोनों का था, तो जो अनुपात इस दोनों का था वही अनुपात हमारा इस दोनों का भी रहेगा, क्योंकि 30 का जितना परसेंट निकालेंगे वही 4 होगा, और सेम उसी तरह से m का जितना परसेंट निकालेंगे 30 होगा। तो अनुपात जो इस दोनों का होगा वही इस दोनों का होगा। इस दोनों का अनुपात आ चुका है, कितना है, 15 और 2, इस दोनों का अनुपात यही होगा। तो इस दोनों में इसका तो नहीं जानते हैं, m दिया हुआ, इसका जानते हैं कितना आ गया, मानिए तो 30 आ गया, यही ना होगा, m/30 है। अगर हम इसको m माने हैं तो m/30, तो इसका कितना गुना है, 15 गुना है, कितना 15 गुना। तो ये भी हमारा कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना हो जाएगा, मतलब 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन और है तो फटाफट कर लेंगे, नहीं है अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को हम दिखाएं जेईई में था, ये तो करना नहीं, एग्जाम में नहीं आएगा। क्या है, निधि ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर 15% वार्षिक 9600 रुपये धनराशि निवेश किया। यदि उसे n वर्षों के बाद इतना रुपया, ये तो आप लोगों को हम करवा चुके हैं। दोनों का क्या लेना है, अनुपात निकाल के क्वेश्चन कर लेना है, देखना कि क्या स्क्वायर हो रहा है या क्यूब हो रहा है, उस तरह से आंसर निकाल सकते हैं, फिर भी ऐसा क्वेश्चन अगर देखिए ऐसा क्वेश्चन तो आ सकता है। ऐसा पीछे भी था क्या, ऐसा, अच्छा ऐसा भी यहाँ भी था। तो यहाँ कहीं एक जगह करवा देते हैं, यहाँ यही का क्वेश्चन करवा देते हैं, आप लोग वो कर लीजिएगा। क्या है, 9600 रुपया निवेश किया गया, कितना, 9600 रुपया, यही है ना। चक्रवृद्धि इतना रुपये धनराशि निवेश किया गया, यदि n वर्षों के बाद 12,636 धनराशि प्राप्त होता है तो n का मान 9600 रुपया दिया, और प्राप्त कितना उसको हुआ है, तो प्राप्त जो हुआ है वो 12,696 हुआ है। अच्छा इसमें तो कटेगा तो काट लेना है, अगर हम काटे 12 से कट जाएगा, ये क्या, 12 के 12, 12 25 60, 12 के 12, 6 उतरा तो भाग, 12 के 12, 12 6 उतरा भाग नहीं लगा, 0, 12 25 60, 12 25 60, 12 8 96, 12 8 कितना हो जाएगा, 96। ठीक है ना, यहाँ काटेंगे तो 12 8 96, ये 800 आ जाएगा, 12 8 96। अगर हम 8 से काटते हैं तो ये 8 से कटेगा, अगर ये सही काटे हैं ना, 12 के 12 और 6 उतरा भागने लगा 0, 12 25 60, ठीक है, तो 12 25 60 बच गया 9 और 6, 12 8 96, ठीक तो है। और यहाँ ये और कटेगा, अगर हम काटे इसको तो 2 से काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये 400 हो जाएगा, ये जगह 529 हो जाएगा। अब आप देखिए क्वेश्चन में रेट हमें दिया, इतना लिख लिए। अब रेट हम के बारे में क्या बोला है, रेट जो दिया है 15% दिया है रेट। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20। मतलब कोई अगर राशि 20 था तो उसका 1 साल में 3 ब्याज लेके कितना हो जाएगा, उसका 23 हो जाएगा। अब देखिए जो भी रेट दिया था उसका वर्ग हो रहा है, क्या हो रहा है, तो यहाँ देखिएगा वर्ग हो रहा है, स्क्वायर ही हो रहा है ना। यहाँ देखिए स्क्वायर को नहीं जगह देखना है, स्क्वायर हो रहा है, इसका मतलब ये 2 साल का कहानी है, कितना, 2 साल का हो गया, n का मान 2 साल। यही चीज़ आप लोग इस क्वेश्चन में भी कीजिएगा और आंसर निकाल लीजिएगा। ओके है, यहाँ भी वही काम कीजिएगा और आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सब चीज़ समझ में आ जाएगा आप लोगों को। सेम वही है, काटिएगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला का यूज नहीं करना है। अब क्या है, दूसरे वर्ष के लिए अर्जित इतना रुपया है,
10% वार्षिक है तो इतना छठ ब्याज, तो राशि क्या होगा। ये धनराशि आसान तरीके से निकाल सकते हैं कि 10% रेट दिया है उस प्रकार से बन जाएगा। या बता दें एसआई का क्वेश्चन हम फटाफट इसलिए छोड़ना चाह रहे हैं क्योंकि एग्जाम में उतना नहीं पूछेगा एसआई का, कि जेई में तो आ सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन कुछ इस लेवल का क्वेश्चन जेई में भी नहीं पूछेगा। और 22 नंबर क्वेश्चन का अगर हम लोग देखें तो किस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। देखिए क्या है, किसी निश्चित राशि धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 6787 है, तो ब्याज दर 10% है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होती है, तो धनराशि बताना है। अब देखिए 10% रेट है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, और इसमें 2 साल का दिया, ट्री मेथड लगा दीजिए। ट्री मेथड तो समझा चुके हैं, इसमें 2 साल 3 साल ऐसा बोलें कि 2 साल का, या जैसे इसमें दिया है कि दूसरे साल का, जैसे दूसरे साल का बोल दिया इसलिए ट्री मेथड लगाना आसान होगा। अब देखिए 2 साल का बोले तो आप लोगों को पिछले क्लास में बताए थे, रेट के जो भी हर में आए, जैसे रेट का फ्रैक्शन वैल्यू इतना है तो इसके हर में जो मान आया है उसका अगर मान लीजिए 2 साल का तो स्क्वायर कर दीजिए, उतना मान लीजिए इसका क्या चीज़ मूलधन कितना मान लीजिए, मूलधन 100। अब उसका 10% 10 हो जाएगा पहला साल का साधारण ब्याज, दूसरा साल का साधारण ब्याज देखेंगे 10 होगा, फिर ब्याज का भी ब्याज देखेंगे तो 1 होगा। अच्छा यहाँ से देखिए सिर्फ दूसरे साल का हम ब्याज का बात करेंगे कितना होगा, ये तो पूरे दोनों साल का है, सिर्फ दूसरे साल का बात करेंगे तो ये है कितना अनुपात में है, 11 अनुपात में है। एक्चुअल में जो इसका मान है वो कितना दिया है, 6787 दिया हुआ है। ठीक है, इसको काटिएगा तो 1 अनुपात का माना जाएगा, 11 छके 66, 11 कहाँ 11, 11 88, 618। हमसे क्वेश्चन में पूछा कि धनराशि क्या है, क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि धनराशि क्या है। ये कितना अनुपात का मान है, 1 अनुपात का मान है, जो हमारा आ चुका है, सही काटे हैं ना एक बार, 11 सॉरी यहाँ पे 11 सत्ते 77 होगा, 11 सत्ते 77 होगा। अब देखिए 1 अनुपात का मान 617 है, मूलधन तो 100 अनुपात में है, तो 100 अनुपात का मान कितना होगा, तो 617 में गुना कर देंगे 100 से, यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस सब प्रकार का आसान 617, हाँ 617 ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार का ऐसे बना लीजिए, ये भी क्वेश्चन उस प्रकार से बना लीजिएगा, समझा दें। एसआई का क्वेश्चन है वही चीज़ कि क्या करना है, 2 साल के लिए बॉक्स बना लेना है, जितना भी होता है, फिर ब्याज का भी ब्याज रेट दिया है कितना 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10, इसका मतलब इसको 2 साल का कहानी तो 100 मानेंगे, ये 100 तो ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 1। सिर्फ दूसरे साल का बात करेगा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 11 का जो मान दिया है बोला दूसरे साल का, देखिए दूसरे वर्ष का जो अर्जित ब्याज है वो 8096 है, यही हमारा है कितना 8096 है। इसको काटेंगे तो 1 अनुपात का माना जाएगा, 11 सत्ते 77 आ गया, तो 3 और 9 11 33, 11 छके 66, 736 आ गया। हमसे पूछा है इसका धनराशि क्या है, धनराशि कितना है, 100 अनुपात में है, तो 100 का मान बोलना है, तो 100 का जो मान होता है वो होता है 736/00। ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ये देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन करवाए थे यहाँ पे पूरा उतना ढंग समझाए थे, तो ये एग्जाम में क्या करना, अगर समझ गए तो दोनों समझ गए हैं, तो एग्जाम में क्या करना, इस तरीका से बना लेना है। ये आप लोगों का क्या है, सेकेंड मेथड हम बोल सकते हैं। क्या इसमें रहेगा कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज रहेगा, चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, मूलधन निकालना है तो अनुपात पे बना लेना है। अब इस क्वेश्चन में चलिए वही नियम लगाएंगे। क्या बोले, ट्री मेथड बनाना है, 2 साल का दिया हुआ है, ब्याज का ब्याज क्या बोले, पहला दोनों बॉक्स में क्या रहता है, साधारण ब्याज लिखते हैं। साधारण ब्याज 2 साल का 60 है, वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर, 60 है तो ब्याज पहला साल उसका आधा 30, दूसरा साल भी 30, क्योंकि ब्याज सेम रहता है साधारण ब्याज। अगर चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो वो 62 है, इससे 2 अधिक है, तो जो अधिक होता है वही इसमें लिखते हैं। अब इस दोनों के बीच का अंतर कितना है, 30, और यहाँ पे क्या है अनुपात 2, जब काटेंगे तो आ जाएगा ये 15/1, कितना आ जाएगा 15/1। जितना इस दोनों के बीच का अनुपात होगा, अभी समझाए थे पीछे भी, उसी वही अनुपात इस दोनों का होगा। इस दोनों का मतलब अगर यहाँ m मान ले तो m अनुपात 30 भी सेम वही होगा। सो सेम अगर वही होगा तो कितना गुना हो गया है, 30 गुना, तो ये भी हमारा 30 गुना होगा, तो 450 हो जाएगा। कितना 30 गुना किए हैं, 30 गुना 450 आ गया। ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन।
चलते हैं अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में क्या नियम लगेगा आप लोग को जस्ट अभी समझाए हैं। यहाँ पे कहाँ गया, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है सेम में। अब देखो कुछ विद्यार्थी ये भी कमेंट किया है कि एसआई का एग्जाम हो, एसआई का क्वेश्चन हो या एनटीपीसी का सारा करवाना है, तो एसआई का क्वेश्चन हम साथ में लेके आते हैं तो करवा देंगे। ओके, जो क्वेश्चन रहेगा कि हाँ एकदम 100% लगेगा आ जाएगा, जैसे ये सभी क्वेश्चन एएलपी और जेई में आ सकता है, हो सकता है टेक्नीशियन में आ जाए, लेकिन एएलपी जेई में 100% आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। अभी तो पीछे समझाया ही क्या है, देखो कहाँ समझाए थे ऐसा क्वेश्चन, यहाँ पे इस तरह से आसान होता है, इस तरह से आसान होता है कि जो मान दिया उसका अनुपात ले लो, रेट का अनुपात देख लो स्क्वायर हो रहा है कि क्यूब हो रहा है, वही आप लोगों का आंसर होगा। सेम इसी में क्या लगाएंगे, 5% वार्षिक ब्याज का रेट है। रेट तो दे दिया है कितना है 5%, 5% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/20। मतलब अगर कोई चीज़ 20 का है तो 1 साल में 21 हो जा रहा है, इतना तो लिख दिए। अब हमें जो दिया उस पर ध्यान देना, n वर्ष के बाद कितना हो गया 7,056 हो गया 6400 रुपया, मतलब था तो 6400 रुपया और बढ़ के हो गया है 7,056 रुपया, कितना 7,056 रुपया। तो अब देखते हैं इसको काटते हैं, नीचे वाला का कुछ कटेगा, अगर मानिए 8 से काटते हैं तो हो जाएगा 800, इसको 8 से काटेंगे तो 64, 64 मतलब बच गया यहाँ पे 64, 6 5 64, 8 दूना 16। फिर काटेंगे इसको कितना से, 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा क्योंकि लास्ट में एक 82 है तो 2 से कट जाएगा, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 400 और ये जो हमारा हो जाएगा 441। अब किसी एक साइड को देखिए क्या हो रहा है, 20 का स्क्वायर हो रहा है 400, मतलब 2 साल का कहानी है। आप लोग एक चीज़ ये देखिएगा कि एसआई में बड़ी आसान मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा गया इस प्रकार का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ना जेई और एलपी में आ सकता है। अब ये क्वेश्चन का रहा बात, आप लोगों को जस्ट समझाए थे। साधारण ब्याज 60 है तो ये हमारा यही चीज़ दिया हुआ है ना, यहाँ भी बनाना 2 साल का बॉक्स बनाना लेना, ये बॉक्स और ये अंदर का बॉक्स कितना है 60 रुपया है साधारण ब्याज 2 साल का, तो 30 यहाँ भी 30 यहाँ भी, और दोनों का डिफरेंस अगर देखें तो 60 ये 63 है, डिफरेंस 3 आ जाएगा, 3 आ गया। ये दोनों का अनुपात कितना हुआ है 30 और 3, यही ना हो गया, 30 से 3 हो गया, मतलब 10:1 के अनुपात में है इसका। तो ये दोनों भी 10:1 में होगा, ये m मान लेते हैं तो m/1 हो जाए कितना, एक m/30 हो जाएगा। ये 30 गुना हुआ है, ये भी 30 गुना मतलब 300 हो जाएगा। 300 ऑप्शन सी में है। पीछे इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों को हम क्लियर कर चुके हैं, अगर कोई विद्यार्थी नहीं देखा है तो जाके देख सकता है। ये 2 वर्ष में इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है, तो इसका ब्याज का रेट बनता है ना। एएलपी का क्वेश्चन, अब देखिए अच्छा क्वेश्चन एएलपी का करेंगे हम लोग क्वेश्चन। एएलपी में भी ऐसा नहीं कि क्वेश्चन आ जाता है कुछ भी, और ये हमारा एसआई का था, यहाँ से एएलपी का स्टार्ट होता है। एएलपी का देखिए कुछ भी क्वेश्चन नहीं, बेहतरीन क्वेश्चन आता है, वो सभी का पैटर्न अच्छे ढंग से आप लोगों को समझाएंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछिएगा, इसका समझाते हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट एएलपी का क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 5290 हो जाता है। मतलब कोई अगर पी राशि था, समझिएगा इसको हम छोटा कर लेते हैं, अगर मेरे पास पी राशि था पी, तो 2 वर्ष में जो हो गया कितना ईयर में, 2 ईयर में, तो 2/2 ईयर, अच्छा अच्छे से लिखते हैं, तो 2 साल में 2 ईयर में जो ये हो गया है वो 5290 हो गया है। कितना हो गया 5290 हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोला है और 3 वर्ष में 83 रुपये हो जाती है। मतलब इसके बाद 1 साल का और बात बोले 1 ईयर का, तो ये जो हो गया है वो 6083.50 हो गया। आप बोलेगा 3 साल बोला, बिल्कुल यहाँ से 3 साल ही है, आप लोग देख सकते हैं ये कितना है 3 ईयर ही है, बस हमें यहाँ से बोले कि ये कितना है 1 साल है इधर। 3 साल के मतलब तो 2 साल के बाद 1 साल, तब 3 साल। आगे बोला है तो इसका ब्याज का दर वार्षिक रूप से, ब्याज का दर जो है वो वार्षिक रूप से संयोजित है। ऐसा क्वेश्चन में एक चीज़ होता क्या है, गलती हो जाता है क्वेश्चन सेट करने वाला से, पूछिए क्यों आसान बन जाता है। वो कैसे कैसे इसलिए आसान बनता है कि ये बीच में 1 साल दे देता है। जैसे ही 1 साल दिया तो आप लोग को आसान लगने लगेगा क्वेश्चन। कैसे, देखिए 2 साल में इतना हो गया, 3 साल में इतना हो गया है, तो ये किस रेट से बढ़ा है यहाँ पे, तो यही निकालना है, रेट ही निकालना है। तो यहाँ 2 साल का रेट निकालना कठिन था हम लोगों के लिए, कितना था कठिन था ना, कठिन था 2 साल का निकालना है यहाँ पे। लेकिन अगर हम बात बोले कि इसके 1 साल के बाद ही ये हुआ है तो इसका रेट निकाल सकते हैं, क्योंकि समय का डिफरेंस 1 साल का है। मतलब इसका कुछ प्रतिशत किए होंगे तो ये आ गया होगा, कुछ परसेंट किए होंगे तो ये आ गया होगा। मतलब कितना बढ़ा है अगर देखा जाए तो 52 घटाएंगे तो आ जाएगा कितना 0.5, क्योंकि 0.5 था। अब घटा लीजिए 13 में से 9 गया तो ये कितना 13 है ना, 13 में 3 में से 0 गया तो 3 ही हो जाएगा। अबे यार आजा,
3 में से 0 गया तो 3 हो जाएगा। 8 में एक बचा लिया 18, 18 में से 9 गया तो हो जाएगा 9, 9 हो गया। और इधर हमारा 9 में से 2 गया तो 7, अब तो होगा नहीं, 5 में से 5 गया 0, कितना आ गया 793। अबे यार कितना, 793.5 बटा करेंगे कितना 9290 गुना प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना, प्रतिशत निकालना है तो कर देंगे 100 से गुना। इसको सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, किस प्रकार से सॉल्व होगा देखिए, इसका दशमलव उड़ाइएगा दोस्त तो यहाँ 10 होगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए 5 2 7 9 7, तो 3 से भी नहीं कट रहा है, तो कितना से कटना चाहिए, 5 से तो कटेगा नहीं, 529 है। 23 का स्क्वायर होता है 529 की, 23 का स्क्वायर 529 होता है, कितना होता है अगर हम देखें 23 का ही 529 होता है ना, तो 23 से काट के देखते हैं, 23 से काटेंगे तो 23 हो जाएगा, और इसको 23 से काटेंगे, 23 तिया 69, 23 तिया 69 बचेगा यहाँ पे 10 और 3, 23 चौके अगर लगाएंगे 23 चौके 92 होता है, 92 दे देंगे तो 11, और यहाँ पे 5, ये वाला 5 हो जाएगा 115, 23 5 115, ये तो कट गया हमारा बिल्कुल। जब कट गया तो और कटेगा, 23 से फिर काटेंगे, 23 का 23, 23 दूना 46 तो लगेगा नहीं, 23 एकम 23 ही लगेगा। जब 23 लग गया तो 34 था, कितना बचेगा 11 और 5, 23 5 115, मतलब 15% के रेट से बढ़ रहा है। तो ऑप्शन हमारा बी में है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, यह आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन। ठीक है, देखिए ऐसा क्यों होता है, ऐसा 1 साल का था तो लगा दिए, अगर इस दोनों के बीच का बोलता निकालने 2 साल का तो फिर रूट करना पड़ता है। आप लोगों को तो समझाया है कि वर्गमूल करना पड़ता है, स्क्वायर देखना पड़ता है, पीछे तो ऐसा क्वेश्चन था। यहाँ पर क्या था कि 2 साल में इतना हो गया, बढ़ गया, इतना हो गया, अब इसका जितना भी हो गया है पूरे माने, इसमें क्या साधारण ब्याज भी है और मूलधन भी है, फिर इसका ब्याज कुछ प्रतिशत लेंगे तब इतना हो जाएगा 1 साल में। तो कितना बढ़ा है, जितना बढ़ा है, किस पर बढ़ा है, 5290 पे, निकाल देते हैं इस प्रकार से। एएलपी का क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आ सकता है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होता है ये, क्योंकि एएलपी में पूछा गया है। आप लोगों को लगता है आसान है तो देख सकते हैं एएलपी में भी आसान ही आता है, कुछ क्वेश्चन ऐसा देना भी चाहिए, इसी से तो बच्चा छटता है। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्षों में इतना हो जाती है और 3 वर्षों में इतना हो जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक रूप से संयोजित है, तो रेट पूछा है। सेम वही क्वेश्चन है, सेम क्या है वही क्वेश्चन है। तो देखिए एग्जाम में डायरेक्ट अब पूरा पैटर्न समझा दिया आप लोगों को, पूरा पैटर्न समझा दिए हैं कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है, इतना 0.40, और तीसरा वर्ष में कितना हो जाता है 614.55। अब बोलेगा ये कि ऐसे क्यों लिखे, क्योंकि ये सभी चीज़ तो क्यों किए, समझाने के लिए, तो अब नहीं समझाएंगे। अब क्या लेते हैं यहाँ पे, डिफरेंस लेते हैं बटा दूसरा साल का लेते हैं, 100 से गुना करते हैं, निकल जाता है प्रतिशत। तो यहाँ भी यही करेंगे, डिफरेंस हो जाएगा 5, 1 बच्चा लिए 14 में से 8 गया तो 6, ये बच गया 0, 10, 10 में से 7 गया तो 3, और ये हमारा आ गया 36 आया, 36.15, 36.15 आ गया। डिफरेंस दूसरा साल का कितना ब्याज है, तो आप लोग देखिएगा यहाँ पे 578.40, मतलब नहीं लीजिए, गुना प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में डबल जीरो आ जाएगा, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर में एक और जीरो आ जाएगा, काटेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। अब जैसे पूर्णांक में आए जिस भी प्रकार से आए उस प्रकार से काटिए और आंसर मिला लीजिए। अगर हम देखें तो 5 1 6 6 3 9, 5 1 6 3 9 यहाँ पे कटेगा, 4 12 7 5 12 बिल्कुल कट जाएगा। 3 से इसको काटेंगे तो 12 तिया 36 0, 3 से काटे 3 बचे 15, इसको काटेंगे 3 से तो 19 तिया 57, 3 दूना 6, 3 अठे 24, और कटेगा क्या 5 2 7 1 8, 12 से 5 बच गया, नीचे में हमारा बच गया 9 1 10 2 12 8 20। तो अगर हम इसको किस प्रकार से काटें, क्योंकि आंसर तो इसका पॉइंट में आएगा, क्योंकि अच्छा बिना पॉइंट का भी है ना, तो बिना पॉइंट का मानिए अगर हम बोल देते हैं 4%, तो ये क्या 19 चौके 68 नहीं होगा 4%, 4 बार नहीं कट रहा है, 5%, 19 5 95 बिल्कुल नहीं होगा, मतलब ये दोनों तो कट गया, ये दोनों कट गया। अब ये दोनों में अगर मानिए 8 देखते हैं तो 19 8 कितना हो जाएगा, 19 8 हमारा होता है तो 133, या 12 है तो होगा नहीं, तो और 19 छके 19 55 19 छके 104, यहाँ पे है 12, यहाँ पे 104 और 2 जीरो मतलब 10,400, और यहाँ पे आ जाएगा जीरो तो हो जाएगा 12,050, फिर पूर्णांक भी है, थोड़ा सा अधिक है, ये थोड़ा सा अधिक है, यही आंसर होगा।
ऐसे हम अप्रॉक्स पे किए हैं। लेकिन अगर इसको सॉल्व करके इसका मान निकाला जाए तो ये कितना से कट रहा है, बस इसको काटना है तो कितना से कटेगा देखिए। तो अगर हम भाग दे देंगे, अच्छा भाग ही दे लेते हैं, कितना है 12,050 इतना ही है ना। ये जीरो कहाँ से आया था, ये वाला जीरो, इसमें भाग देना है कितना से 1928 से, 1928 से, ठीक है। कितना बार में लगेगा देख सकते हैं, 12,000 है यहाँ पे, 1900 है तो एक बार में लगेगा क्या, नहीं 19×5 = 95, 19×6 = 114, अरे 19×6 = 114 होता है, 114, 1 4 से 6 से गुना कर लेते हैं तो ही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। गुना करेंगे 8×6 = 48 के, 8×6 = 48 के 8 बाकी 4, 6 दूना 12 4 16 के 6 बाकी 1, 19 9 से 54 55 के 5 बाकी 5 और 6 5 11, 11,000 देखिए अप्रॉक्स है। ये 6 बार में 11,568, ये है 12,000, मतलब थोड़ा सा अधिक है, थोड़ा सा अधिक ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा। इस प्रकार से टिक करके आगे जाना है, क्यों फालतू का दिमाग लगाना ज़्यादा। अब क्वेश्चन हमारा है, एक राशि 2 वर्ष बाद एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत इतना गुना हो जाती है। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो ब्याज का दर पूछा है, 2 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, बोल रहा है कि इतना गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई, अच्छा इतना गुना का मतलब कितना है, ये 2 सही 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 दूना 8 1 9/4 गुना 2 साल के बाद होता है। 9/4 का मतलब क्या हुआ, 9/4 का ये मतलब हुआ कि अगर आप लोग को बोले नीचे वाला हमेशा मानेंगे मूलधन, जो भी जैसा बोले किसका, 2 वर्ष के निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत इतना गुनी हो जाती है, राशि हो जाता है इतना गुना, तो नीचे वाला को मान लेंगे राशि अगर 4 था तो अमाउंट जो हो गया है 9 हो गया है। कितना 9 हो गया है, कैसे आप बोले कितना गुना, 4 था उसका कितना गुना हो गया है 9/4 गुना, तो 9/4 गुना कितना हो जाएगा, 9 नहीं हो जाएगा, वही चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है, समझा दिए हैं। अभी देखिए 2 साल में ऐसा हुआ है, 2 साल में कितना 4 से 9 हो गया है। आप लोगों को बोले जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए 2 साल का कहानी तो ये रूट का कर देंगे, तो यह आ जाएगा 1 साल में कितना, ये 3 रहा, इसका वर्गमूल कितना 2 3 रहा होगा तो 1 साल में सॉरी इसका वर्गमूल 2 होता है ना, 2 अगर 2 रहा होगा तो इसका वर्गमूल तो 1 साल में 3 हो जाएगा। कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है, किस पर 1 बढ़ रहा है, 2 पर, तो 2 प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, काटेंगे इसको तो ये जो हमारा आ जाएगा वो 50% आ जाएगा। कितना आ जाएगा 50%, मतलब जो रेट जो है वो 50% है। अरे किस रेट से बढ़ रहा है, तो 50% के रेट से बढ़ रहा है। 30 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं क्या है, एक राशि 12 वर्षों में एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप का दोगुना हो जाता है। एक था तो कितना हो गया, 2 हो गया, कितने साल में बोला दुगुना, 12 ईयर में होता है, 12 साल में। आगे, जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो कितने वर्ष में यह 8 गुना हो जाएगा। 8 गुना मतलब 2 का क्यूब कर रहा है, तो 12 × 36 आंसर। कल भी समझाए थे या टेक्नीशियन में, या फिर दूसरा तरीका समझना है, 2 से फिर 4 हो जाएगा दुगुना, फिर हमारा 8 हो जाएगा दुगुना, तो फिर यहाँ पे 12 साल में होगा, फिर हमारा पे 12 साल में होगा, कुल कितना हो गया 12 × 36 साल आंसर। दूसरा तरीका क्या समझाए थे अभी जो बताए जस्ट, कि दुगुना हो रहा है ना, तो दुगुना हो रहा है, 2 पे पावर 1 हो रहा है, कितना समय लग रहा है 12 ईयर। इसको होना कितना है, होना है कितना 3 गुना 8 गुना ना, मतलब 2 का क्यूब, तो क्यूब होने में कितना 12 × 36 साल लग जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा कुल कितना क्वेश्चन बचा है, कम ही क्वेश्चन है, 38 क्वेश्चन है, आज ही करवा दें। चलिए कल हम आप लोगों को नया चैप्टर शुरू करेंगे, और ये आज यहीं तक रखते हैं और आगे करवा दें। आगे अगर देखा, चलिए आज ख़त्म ही कर लेते हैं, आज ख़त्म ही कर लेते हैं अपना जो चैप्टर है ये। एक राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप का दोगुना कर लेती है, तो वही कितने वर्षों में अपने राशि 16 गुना, तो 2 गुना देखिए 2 पे पावर 1, 2 गुना होता है कितने साल में, 10 साल में। अब होना कितना है 16 गुना, मतलब 2 पे पावर 4, तो 10 चौके 40, ऑप्शन नंबर सी। सेम टेक्नीशियन में ये दोनों क्वेश्चन था, अभी पीछे करवाए वो भी, और 16 गुना वाला भी, दोनों क्वेश्चन था। आप लोग अगर पीछे जाके देखिएगा तो आप लोगों को मिल जाएगा। हाँ, टेक्नीशियन में हम आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन करवाए हुए हैं, हमें याद तो है, देखिए यहाँ पे 40 वाला है ना, तो आप लोग करवाइए। सेम वही क्वेश्चन है टेक्नीशियन में जो भी पूछा गया है। टेक्नीशियन एलपी में क्वेश्चन गणित का लगभग आसान ही रहता है ना।
आप लोगों को हम करवा ही दिए हैं। चलिए ये क्वेश्चन तो करवा दिए, आंसर आ गया डायरेक्ट। ये भी है 11,000 रुपये पर 2 वर्षों के लिए 4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। क्या चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का बात बोला, 11 साल में है, 4% है ना, 4% है, 4% का 4% है ना, सॉरी 25 नहीं 4% है। इसका मतलब हुआ 4% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/25। मतलब कोई अगर 25 रुपया कर्जा लिया तो एक साल में 26, फिर दूसरा साल भी 25 का हो जाएगा 26। अगर हमें देखें तो 625 का जो राशि हो गया है वो 676 हो गया। तो ब्याज कितना 676 गुना करेंगे तो 676, तो ब्याज कितना हो गया है। अगर हम ब्याज का बात करें तो ब्याज जो भर गया 51 भर गया है। ठीक है, हमसे 11,000 रुपया लिए थे हम, कितना 11 मतलब मूलधन कितना था 11,000, मतलब 625 का जो मान है वो 11,000, 11,000 को इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए लेकिन आंसर निकालने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा फटाक से, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तो 51 अनुपात में होगा, मतलब जो भी आंसर होगा 51 का मल्टीपल होगा। 51 का मल्टीपल इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इसमें 3 भी है, 17 तिया 51, मतलब जो भी आंसर होगा वो 3 का मल्टीपल होगा। जो भी आंसर होगा किसका 3 का मल्टीपल होगा, देख सकते हैं 7 5 12 8 8 16 नहीं है, 3 का मल्टीपल गलत हो गया। 9 6 15 फिर यहाँ पे 5 बच गया, नहीं है 3 का मल्टीपल। 8 6 14 14 6 20 20 7 27 ये 3 का मल्टीपल है। इधर देखें तो 9 8 7 15 खत्म, ये दोनों 3 का मल्टीपल है, ये दोनों हमारा 3 का मल्टीपल है। तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी दोनों हो सकता है। लेकिन अगर आगे बनाएंगे तो टाइम जाएगा, क्यों ना 17 का भी मल्टीपल खोज ले। अगर अबे यार अगर हम इसको 17 का भी मल्टीपल खोज ले तो सही रहेगा, समझिएगा क्यों, क्योंकि 17 तिया 51, 17 से भी भाग लगेगा उसमें। अगर इसको देखें तो इसको अगर देखें तो 17 तिया 51, 17 चौके 68, 10 और 6 106, 17 पचे 85, 17 पचे 17 छः के 102, 4 और 6 नहीं लगेगा इसमें भाग नहीं लगेगा। इसमें चेक कर लेते हैं 17 पचे 85, ठीक है 50, 4 और 7, 17 17 दूना 34, 34 का मतलब यहाँ बच कितना आ गया 3 1 13, इधर 6 36, 17 नमा 17 8 136 होता है ना, बिल्कुल देखिए ऑप्शन मिल गया हमारा डी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स विथ मिलन, आसान तरीका समझा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इसको गुना भाग कीजिएगा तो टाइम चला जाएगा, वैसे आप कर सकते हैं आपकी मर्जी, लेकिन मेरे तरीका से आप लोग अगर संतुष्ट हैं तो अच्छी बात है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो देख लेते हैं हम लोग। अरुणा ने जयश्री से 10% प्रति वर्ष की दर से इतना 9,000 रुपये उधार लिया। 2 वर्ष के बाद सभी बकाया चुकता करने के लिए कुल राशि कितनी देनी पड़ेगी। तो कुल राशि का मतलब 10% है, मतलब बोल रही है कि ए का बात कर रही है। 10% का मतलब होता है 1/10, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई राशि 10 है, कोई राशि 10 पी, तो एक साल में कितना हो जाएगा 11, क्योंकि देखिए 1 बढ़ रहा है, फिर 10 है तो एक साल में 11 होगा, फिर 2 साल का कहानी था निकाल दिए, तो 100 का राशि 121 हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला 100 नहीं, उससे जो उधार लिया गया है वो 9,000 लिया गया है, लेकिन हमको 121 का अनुपात का मान बताना है। कितना गुना हो रहा है 90 गुना, तो एक हम 90 से गुना करेंगे आंसर आ जाएगा। 90 से गुना करना आसान है इसीलिए कर लेंगे, नहीं तो हम पहले देखते कि कौन सा 121 मतलब 11 का मल्टीपल है, चेक करते 11 का मल्टीपल पहले इसको टिक कर देते, लेकिन गुना कर लो 9 का 9 9 दूना 18, 9 का 9 1 10, ये आ गया 10,890 नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। ये हमारा एलपी का ही क्वेश्चन था, ये जेई का क्वेश्चन अब आ गया है। क्या है, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज इतना है और रेट हमारा इतना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। दूसरे वर्ष का दिया, जैसे ही दूसरे वर्ष का दिया ट्री मेथड बता दिए, दूसरे वर्ष अलग अलग ट्री मेथड कितना रेट है, ये 15% वार्षिक है। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 3/20 ही होता है ना, 3/20 होता है 15% का फ्रैक्शन वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका 2 साल का इसका स्क्वायर करके निकाल लेंगे, जैसे 2 साल में इसका स्क्वायर करेंगे मतलब 400 हो जाएगा। अब 400 का करेंगे कितना 15% या 3/20 वही हुआ ये, तो 400 का 3/20 करेंगे तो ब्याज आ जाएगा, मतलब 20 या 60 आ जाएगा, यहाँ 60 तो यहाँ भी 60 है, फिर इसका 3/20 करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब देखिए दूसरे साल में कितना ब्याज आ गया है, दूसरे साल में जो ब्याज आ गया ध्यान दीजिएगा, इसको कर देते हैं, अबे क्या हुआ, हाँ
दो साल का कितना, दूसरे साल का कितना है, ये पहले साल का है, ये पहले साल का है, ये दूसरे साल का है, दूसरे साल में कितना हो रहा है 69 हो रहा है, कितना 69। और क्वेश्चन में कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 3726। तो कितना गुना है ये, 3 से काटेंगे नहीं तो 3 से काटेंगे तो 23 बार में कटेगा, और इसको 3 से काटेंगे तो निकाल 3, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 दूना 6। ठीक है, अगर इसको काटे हैं तो 23 से तो कट ही जाएगा, तो एक अनुपात का मान आ जाएगा, कट ही जाना चाहिए, क्योंकि एग्जैक्ट इसका तो ऑप्शन भी नहीं, अच्छा ऑप्शन इधर है, इसका ऑप्शन गायब हो गया। अरे यार कैसे टाइप किए, अच्छा कोई बात नहीं है, आप लोगों को हम करवा देते हैं। ये कितना गुना है मेन है, हमें इसी को देखना है ना, कितना गुना हो रहा है, तो कितना गुना हो रहा है, कितना से कटेगा, मानिए यहाँ पे 124, 23 23 पचे 115 तो 5, 115 9 और 2 92, 23 चौक 115, अच्छा मिल तो गया, 54 गुना है, कितना 54 गुना है, मतलब ये भी 4 नहीं होके एक्चुअल में 400 नहीं होके कितना होगा 54 गुना होगा, ये भी कितना होगा 54 गुना होगा। करेंगे 4 से 16 6 बाकी 1 4 5 20 21 2 को 0, मतलब जो मूलधन होगा वो 21,600 होगा। अब इसका ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर रहता तो 21,600 होता है इसका मूलधन। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मानिए इसमें गुना करने में टाइम लगता तो ऑप्शन के थ्रू चेक करना होता, तो 9 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं, क्योंकि 54 9 का मल्टीपल है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन SI में करवाए थे, जो आप लोग को दिखाई भी थे, देखिए आया हुआ है, JEE में क्वेश्चन आया हुआ है। 2 वर्ष का साधारण ब्याज है, फिर ये दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। तो ट्री मेथड इज अ, इस क्वेश्चन के लिए अच्छा मेथड है। कितना बोल रहा है कि 56 हो जाता है 2 साल में साधारण ब्याज, तो ये हो 28, ये हो 28, क्योंकि 2 साल में 56 तो 1 साल में 28। अब दोनों ये 72 हो रहा है, किसका, इसका चक्रवृद्धि ब्याज, तो तीनों मिलकर 72 होगा। ये 56 तो ये हो चुका है, तो 56 4 60 10 70 2 12 4 16 16 हो जाएगा, क्या देख सकते हैं 16, हाँ बिल्कुल हो जाएगा ये 16। देखें 3 साल 2 साल का जोड़ेंगे 72 हो रहा है ना 72, तीनों को जोड़ेंगे। अगर हम बात करें कि साधारण ब्याज इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 56 आ जाएगा, बस हो गया। अब देखिए इसके बारे में हमेशा M बोलते हैं, इस दोनों का जो अनुपात होगा वही अनुपात यहाँ भी होगा। चलिए इस दोनों का अनुपात मतलब 28 और 16 का क्या अनुपात होगा, अगर काटेंगे तो 4 7 28 4 चौके 16, इतने अनुपात होगा। यही अनुपात होगा हमारा किसे M का और 28 का, मतलब M का मतलब M का और 28 मतलब ये इसका, दोनों का सेम अनुपात होगा। सेम अनुपात करने के लिए देखिए थी कितना गुना बढ़ गया है, ये 7 गुना बढ़ गया है, मतलब ये भी कितना हो जाएगा 7 गुना बढ़ जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। जो भी पूछा है, क्या पूछा है, बोल रहा है मूलधन, मूलधन मतलब M हो जाएगा 7 गुना, ऑप्शन मतलब ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन तरीका है, एग्जाम में बनाइए, कोई भी गलती हो दिक्कत हो तो पूछिए, तो घर में प्रैक्टिस कीजिए एग्जाम का क्वेश्चन। एग्जाम में तो गलती कर दिए तो मतलब समझ रहे हैं ना, एक आह निकलेगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 की अवधि में 5.25 प्रति वर्ष ब्याज की दर पर 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करना है। देखिए साधारण ब्याज होता है फॉर्मूला SI बराबर P गुना T गुना R बटा 100। P कितना है, तो P बोला है 4,000 है, P गुना समय लिखेंगे, गुना P गुना T गुना R, रेट कितना है, रेट है 5.25, अब बटा कर देंगे 100, हो गया। लेकिन T का रहा बात, T देख लेते हैं। 5 फरवरी 2024 का है, तो लीप ईयर है, मतलब फरवरी में 29 साल लगेगा, तो 5 फरवरी हो गया, इधर हो गया हमारा कितना 24 दिन, कितना 24 दिन फरवरी में, अब मार्च में 31 दिन, और 6 अप्रैल तक जाना है, तो 6 इधर 24 36 30 37 60 61 आ गया। ये साल में बदलेंगे 366 से भाग देंगे, 66 से, क्यों, क्योंकि लीप ईयर का बात है, तो हो जाएगा 6/366। तो काटेंगे तो ये 6 बार में कट जाएगा, दशमलव उड़ाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 100, 2 जीरो 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया। अब कैसे काटा जाए, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 से काटेंगे तो 5 का 5 जीरो 5 5 25, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6, और इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 5 15, 2 दूना 4 से 4 खत्म। साधारण ब्याज जो आ गया वो 35 आ गया, कितना 35 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। अब ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को SI में करवाए थे, कितना कि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3500 की धनराशि, कितना 3500 जो रुपया है वो कितना N वर्षों के बाद 6,048 हो जा रहा है। ठीक है, तो N का मान पूछा है, रेट क्या है 20%, 20% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/5 होता है, मतलब 5 का राशि था 6 हो गया। तो हमको ये देखना है कि ये पहले इसका अनुपात कितना आ रहा है,
इसका अनुपात देख लेंगे, फिर आंसर हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है क्या? इसके बाद क्वेश्चन है, देखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नहीं है, लास्ट है ये। कितना है ये? अगर हम इसको काटते हैं 4 से तो 4 अठे 32, कितना? 4 अठे 32, 32 3 और 0, 4 4 3 और 0, 4 सत्ते 28, 4 पचे 20, 4 से काटते हैं, ठीक है। यहाँ भी अगर 4 से काटते हैं तो 15 चौके 60, 4 का 4 और 4 दूना 8 और कटेगा ये। देखिए तो अगर हम 12 8 20 कितना से कट जाएगा ये? 7 से कट जाएगा ये, क्या? 7 का 7, 7 दूना 14, 7 पचे 35, 7 दूना 14, 7 का 7, 7 छके 42, बिल्कुल। देखिए 125 और 216 आ गया। आप लोगों को बताएं ऐसा क्वेश्चन में क्या देखते हैं कि क्या क्यूब हो रहा है कि घन। देखिए 5 का क्यूब हो रहा है 125, मतलब क्यूब दिया था। क्यूब का मतलब 3 साल, ऑप्शन नंबर ए। ये आरआरबी जेई का क्वेश्चन था। तो आज हमारा खत्म होता है पूरा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो पूछ सकते हैं। आप लोगों का चक्रवृद्धि ब्याज हम खत्म कर दिए, चाहते तो इसको रोक लेते, लेकिन आप लोग का डिमांड था कि ज़्यादा से ज़्यादा हो रहा है डिमांड, तो हम आज ख़त्म ही कर दिए इसको। अब आप लोगों को हम मेंसुरेशन करवा देते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मेंसुरेशन चैप्टर के साथ। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग पूछिए, आप लोगों के लिए PDF को कर दिए सेव, आप लोगों को PDF हम दे देंगे, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।